अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की ओर से बनाए गए नए वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई भड़के हैं। सीजेआई ऐसा भड़के हैं कि उन्होंने मोदी के वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील सिब्बल जोरदार दलील पेश करके मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है और पूरे नए वक्फ कानून को ही अवैध और कब्जा करने वाला कानून बता दिया है। ऐसे में मोदी सरकार को वक्फ की सुप्रीम सुनवाई पे जोर का झटका लग सकता है। सीजेआई बीआर गवई क्यों भड़के हैं और मोदी के वकील की कौन सी मांग ठुकरा दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कपिल सिब्बल ने क्यों पूरे नए वक्फ कानून को ही कब्जा करने वाला कानून बता दिया है और पूरे देश में पूरे मामले में केरल सरकार की इंडस्ट्री ने कैसे मामले को और पेचीदा बना दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से बनाए गए वक्फ कानून पे जहां मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, दूसरी ओर मोदी सरकार भी हलफनामा दायर करके नए वक्फ कानून पे रोक को हटाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि जब मोदी सरकार ने नया वक्फ कानून बना दिया था तो लागू होने से ठीक पहले ही मुस्लिम पक्ष और विपक्ष की कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पहले ही दिन सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने नए वक्फ कानून के 3 अहम बिंदुओं पे जो है रोक लगा दी थी। इसमें वक्फ बाय यूजर, दूसरा मामला वक्फ के ढांचे और तीसरा मामला वक्फ की जमीन में कलेक्टर की एंट्री को था। आपको बता दें कि इस रोक के बाद मोदी सरकार हिल गई थी और सरकार ने आनंद फानंद में अपना जवाब दाखिल कर सभी याचिकाओं को रद्द करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक इस मामले पे सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि बीच में संजीव खन्ना रिटायर हो गए और अब पिछली 15 मई को नए सीजेआई बीआर गवई ने मामले की पड़ताल की तो सरकार की ओर से वकील इस पे जो है बात अड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रोक यानी कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से लगाई गई रोक पे तुरंत हटाया जाए। ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना से अंतरिम रोक पे सुप्रीम सुनवाई का आदेश जारी कर दिया। मंगलवार को वक्फ कानून पे अंतरिम रोक पे फाइनल सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि जैसे कि आज सुनवाई शुरू हुई है, मोदी के वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई को बहुत लंबा ना खींचने बल्कि उसको सीमित किए जाने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई ने 15 मई को ही दोनों पक्षों को ये आदेश दे दिया था कि दोनों लोग 19 को ही पूरी तैयारी करके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें ताकि दोनों पक्षों को अलग अलग 2 घंटे सुना जा सके और इसके बाद जो है अंतरिम रोक पे सुनवाई का फैसला दिया जा सके। लेकिन जैसे ही मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई शुरू होते ही मोदी के वकील ने सुनवाई को लंबा ना करके कम करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस पे सीजेआई ने ना सिर्फ मोदी के वकील की बात को मानने से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि ये पहले ही तय कर दिया गया था कि सुप्रीम सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन ये कहा जाना कि सुनवाई को सीमित कर दिया जाए अजीब है। आपको बता दें कि जैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को की तरफ से पेश हो रहे वकील जो है वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 मुद्दे नहीं हैं। पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। इस पे एसजी ने कहा कि न्यायालय ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे और हमने इन्हीं 3 मुद्दों पे अपना जवाब दाखिल किया था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिखित बयान अब कई अन्य मुद्दों से आगे निकल गए हैं। मेरा अनुरोध है कि जिन मुद्दों पे मैंने जवाब दाखिल किया है केवल उन्हीं 3 मुद्दों तक ही विषय को सीमित रखा जाए। इस पे सिब्बल ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्यों दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते हैं। ये वक्फ भूमि पे कब्जे को लेकर है। वहीं वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं कर सकता है, राज्य मस्जिद के रखरखाव के लिए धन नहीं दे सकता है, कब्रिस्तान निजी संपत्ति से बनाया जाना चाहिए इसकी और जो है इसीलिए लोग अक्सर जीवन के अंत में अपनी संपत्ति वक्फ के लिए समर्पित कर देते हैं। मंदिरों में कोई चढ़ावा नहीं होता है, मस्जिदों और कब्रिस्तानों में 2000 या 3000 करोड़ रुपए की राशि नहीं होती है। पर इस पर जो है सीजेआई ने कहा कि लेकिन मैं दरगाहों में जाता हूं, ऐसा अक्सर होता है। सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। आपको बता दें कि अभी बहस जारी है और कपिल सिब्बल के पक्ष से बहुत हद तक सीजेआई संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अंतरिम रोक पे बड़ा फैसला आना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है, ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती है।
देश के जो हैं वो कई गैर सरकारी संगठनों, मस्जिद संगठनों और विपक्षी कांग्रेस समेत कई लोगों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी थी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो चुनिंदा याचिकाओं पे ही सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में जो है ये बातें उठ चुकी हैं। याचिकाओं का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। साथ ही किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार जो है नया वक्फ कानून जो है अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक संगठनों के रखरखाव का अधिकार देता है, मगर अब नए वक्फ कानून से धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार छिन जाएगा। इसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन माना जाता है। इस अनुच्छेदों का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करना है, उनकी सांस्कृतिक जो है भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ 3 राज्य कानून के विरोध में उतरे हैं, लेकिन अब केरल भी इस मामले में नए वक्फ कानून के विरोध में उतरा है। केरल सरकार ने वक्फ कानून को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी बताया है। आपको बता दें कि अब तक वक्फ कानून के पक्ष में बीजेपी शासित 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर चुके हैं, जबकि विरोध करने वाला केरल चौथा राज्य बन चुका है। हालांकि अंतरिम रोक पे फैसला सबसे अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक का जारी रखती है और सुनवाई को आगे बढ़ाएगी तो माना जाएगा कि मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम सुनवाई में जिस तरह से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की है और जिस तरह से जस्टिस BR गवई के जवाब आए हैं, क्या वो नए कानून जो है वक्फ कानून को रद्द करने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या नया वक्फ कानून सच में भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं है? क्या मुस्लिमों के 1995 का वक्फ कानून ही ज्यादा सही था? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।